वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने मिक्सचर के विड्रॉल एंड रिप्लेसमेंट टू और मोर देन टू टाइम्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये सीखा कि हमसे प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर के बारे में पूछेगा तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा उसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे कंटेनर। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर, प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर जब आपके पास आएगा तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था x यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x की पावर यहाँ पे n। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पे x आपके पास क्या था, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, और y आपके पास क्या था, y था जो क्वांटिटी आप विड्रॉल एंड यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे, एंड n था आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में आपके पास एक विड्रॉ और आपके पास एक रिप्लेसमेंट आता है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे एक रेशियो लिखूँ प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर, और यहाँ पे आपको बोलूँ यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, और मैंने आपको कहा था कैपेसिटी ऑफ कंटेनर से मतलब है कि इनिशियल स्टेज में जो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन था, क्योंकि विड्रॉल रिप्लेसमेंट इस तरह के क्वेश्चन में सेम रहती थी जिससे यहाँ पे इसके इनिशियल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहाँ पे x। ठीक है, अगर विड्रॉल रिप्लेसमेंट सेम है तो आपके पास ये पावर में चलेगा, अगर नहीं है तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला किस तरह से बनता, तब आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा x माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे x माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स, और इसी तरह से आगे कॉन्टिन्यू रहेगा जब तक ये वेरी कर रहा है। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x। मुझे लगता है आपको बात समझ आ रही है कि इन दोनों ही केसेस में x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर टू, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, कैपेसिटी का जो रेशियो आपके पास बना वो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर यहाँ पे n बनेगा आपके पास। और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे जहाँ पे वेरी कर रहा होगा वहां पे आपके पास इस तरह से लिखा जा सकता है x माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे x माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स होगा। तो मैं जैसे यहाँ पे आपको हमने प्रीवियस क्लास में जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसके रेफरेंस में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में 1000 लीटर है, हमने कहा था 1000 लीटर यहाँ पे मिल्क था, और इसमें से ईच टाइम हम 10% इसका क्या था, 10% हम विड्रॉ कर रहे थे। 10% मिल्क का आप यहाँ पे देखें, हमने कहा था 100 लीटर मिल्क हमने यहाँ से विड्रॉ किया था, और इसकी जगह पे 10% हमने वाटर डाला था। अगर 10% वाटर डालेंगे मतलब वो 100 लीटर के बराबर था। ईच टाइम हमने यही ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो यही आपको इस फॉर्मूले में ये समझाना चाह रहा है कि देखिए अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे, और हमने ये पढ़ा था, देखिए प्योर क्वांटिटी यहाँ पे और कैपेसिटी, तो प्योर क्वांटिटी आप कह सकते हैं ये स्टार्टिंग में मिल्क था, और यहाँ पे पूरी वेसल में जो मिक्सचर होगा उसकी बात हो रही है। तो क्या बचेगा इस फॉर्मूले में, मैंने आपको कहा था कि अगर आप x की जगह पे रखना चाहें तो आप टोटल क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि यहाँ पे 100% है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 100%, और आप परसेंटेज में जाएं y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10%, और टोटल यहाँ पे आपके पास क्या है 100%। तो आप ये कैंसिल करेंगे, 100 में से 10% चला जाएगा, तो आपको ये समझ आएगा कि 90% प्योर क्वांटिटी बचेगी, जबकि टोटल मिक्सचर तो आपका हमेशा क्या रहेगा 100%। सॉरी, तो इनका जो रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा 9:10 मिलेगा, इनका रेशियो 9:10 मिलेगा अगर आपने एक ऑपरेशन किया। यही अगर आपका विड्रॉ रिप्लेसमेंट सेम होगा, तो अगर आपने 2 टाइम्स ही ऑपरेशन किया होगा तो यहाँ पे n की जगह पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो आप फिर ये कह पाएंगे कि अगर n की जगह पे 2 आ जाएगा तो 90% इस टाइम वो प्रीवियस का बचता जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था। तो आफ्टर 2 टाइम्स जो हमारा रेशियो बना था प्योर क्वांटिटी टू कैपेसिटी, वो आपके पास 81/100 बना था। और अगर आप 3 टाइम्स ही ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, तो प्योर क्वांटिटी टू कैपेसिटी का जो रेशियो आपके पास बनता है यहाँ पे 9/10 का क्यूब बन जाता, और जो आपके पास यहाँ पे 729 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000 बनना था। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी कि ईच टाइम हम यहाँ पे 10% यहाँ पे वेसल से बाहर निकाल रहे थे, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था।
अब मैं आपको ये रिलेट करने वाला हूँ कि अगर क्या होता अगर आप यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे विड्रॉ रिप्लेसमेंट रखते। जैसे मान लीजिए कि पहले टाइम आपने 10% बाहर किया जो भी सॉल्यूशन था और इसकी जगह पे 10% वाटर ऐड किया। अगली बार जो मिक्सचर बाहर गया मान लीजिए आपने उससे 20% मिक्सचर बाहर किया और अगेन उसकी जगह पे 20% यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। इस तरह की प्रोसेस चलेगी। तो देखिए आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे चेंज होके किस तरह से बनेगा, प्योर क्वांटिटी टू कैपेसिटी। तो आप कहेंगे कि 100 में से यहाँ पे आपके पास 10% बाहर चला जाएगा और इस तरह से आप ये कहेंगे कैपेसिटी तो यहाँ पे आपके पास 100 ही रहेगी। इस तरह से आप फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप ये कहेंगे 100 माइनस यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 100, इस तरह से आप ये कह सकते हैं। तो 90 बाई यहाँ पे 100%, ठीक है। प्योर क्वांटिटी कैपेसिटी का फर्स्ट ऑपरेशन के बाद कितनी बची थी 90% और आफ्टर 2 ऑपरेशन कितनी बचेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 0 कैंसिल होगी, आपको ये समझ आएगा प्योर क्वांटिटी कैपेसिटी का 72% बचेगी। तो रेशियो क्या रहेगा, और छोटा करना चाहेंगे 4 से कैंसिल करेंगे, आपका जो यहाँ पे रेशियो बनेगा 18/25 बनेगा। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत अभी ये कंसेप्ट समझ आया होगा और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, किस तरह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आएंगे जो हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर आप n भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लगे कि नहीं चेंज हो रहा है तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे कैसे चलना था, x माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई एक्स, x माइनस वाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ पे, और आगे को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं x माइनस वाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x, क्योंकि ये प्योर क्वांटिटी लेफ्ट इन मिक्सचर है ऊपर और नीचे आपके पास यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि x क्या है 100%, y1 क्या है कि जो आप विड्रॉल और रिप्लेसमेंट ईच ऑपरेशन के बाद कर रहे हैं। अगर आप ईच टाइम सेम रख रहे हैं तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा, तो नेचुरली वो पावर में चला जाएगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी। मैं चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना और कैसे फास्टली हम इनको चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमने एक वेसल ली थी जिसमें हमारे पास मिल्क था, और जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था मैंने कहा था 1000 लीटर है। तो अब की बार आपसे ये इसी चीज के बारे में पूछ रहा है कि बताइए इसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो 1000 नहीं बताएगा, आपको बस ये बताएगा कि मिल्क भरा हुआ है इस वेसल में और यहां से आपने क्या किया, यहाँ पे 100 लीटर जो विड्रॉ रिप्लेसमेंट किया होगा वो बता देगा। 100 लीटर आपने बाहर निकाला सॉल्यूशन और इसकी जगह पे आपने यहाँ पे 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब आपको ये बताएगा कि यही प्रोसेस अगर आपने 2 बार की यहाँ पे, दिस ऑपरेशन डन 2 टाइम्स, दिस ऑपरेशन ये कहा गया दिस ऑपरेशन डन 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स कहा गया तो ये कहेगा यहाँ पे आपको इन 2 कंटेंट की बात कर देगा। वाटर टू मिल्क जो रेशियो था आपको ये कहा गया कि आपने ऑपरेशन 2 बार किया, वाटर टू मिल्क रेशियो यहाँ पे 19:81 है, फाइंड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। आपको ये बोल देगा कैपेसिटी बताइए। यहाँ पे कैपेसिटी से मतलब है कि इस वेसल में टोटल कितना लिक्विड था। जो हमें बताया कि इसका आंसर 1000 है क्योंकि हमने एग्जांपल सॉल्व किया था और यही एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको ये कहेगा दिस ऑपरेशन इज डन 3 टाइम्स, तो हमने पढ़ा था यही ऑपरेशन अगर 3 टाइम्स किया जाए तो हमने ये कहा था कि वाटर टू मिल्क का जो रेशियो था वो हमने चेक किया था 271:7 था, और यहाँ से भी हमसे यही पूछता फाइंड कैपेसिटी। यही प्रोसेस रहता स्टार्टिंग में, एक वेसल है उसमें आपके पास मिल्क है, ईच टाइम आप क्या करें उससे 100 लीटर बाहर करें और उसकी जगह पे 100 लीटर यहाँ पे वाटर रिप्लेस करें। तो कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको क्या कहा गया कि 2 टाइम्स जब आपने ऑपरेशन किया, जब हमने 2 टाइम्स यहाँ पे ऑपरेशन किया तो हमें ये बताया गया कि कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वाटर 19 पार्ट है और मिल्क यहाँ पे कितना है 81। तो रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा तो दैट मीन यहाँ पे टोटल पार्ट कितने बन गए। टोटल पार्ट का मतलब है कि इनको एग्रीगेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सम करना पड़ेगा 100, और इसी 100 पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे कंटेनर। इसी को मैं क्या कहूँगा, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर।
तो आप ये समझना है कि कंटेनर पहले किससे भरा था, मिल्क से भरा हुआ था, इसकी एडिशन नहीं हो रही है, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जो एडिशन हो रही है वाटर की हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। तो प्योर क्वांटिटी यहाँ पे मिल्क है। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें हम प्योर क्वांटिटी और किसकी बात करते हैं, कैपेसिटी की हमेशा, तो ये ध्यान देना। तो मैं समझाने के लिए आपको कहता हूँ कि जैसे ये एग्जामिनर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले ये जो कंटेनर आपका मिल्क का था, तो मिल्क पूरा का पूरा मिल्क भरा था, मतलब टोटल हिस्से कितने थे, 100 पार्ट्स में सभी ईच पार्ट में यहाँ पे मिल्क भरा था। लेकिन आपने ये जो विड्रॉल एंड यहाँ पे रिप्लेसमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की, इससे क्या हुआ कि आफ्टर 2 ऑपरेशन आपके पास यहाँ पे 19 हिस्सों में वाटर आ चुका है और 81 पार्ट में आपके पास यहाँ पे मिल्क आ चुका है। तो मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब मुझे पता है प्योर क्वांटिटी तो मिल्क थी, तो प्योर क्वांटिटी के कितने हिस्से हैं यहाँ पे, आपको ये समझ आ रहा होगा, प्योर क्वांटिटी के 81 पार्ट हैं। अगर मैं फॉर्मूले में इसको लिखना चाहूँ तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्योर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। क्या बताया था मैंने आपको, x माइनस वाई। तो y की जगह पे क्या था कि जो क्वांटिटी आप विड्रॉ रिप्लेस कर रहे थे, कितना विड्रॉ रिप्लेस कर रहे हैं, 100, तो y की जगह पे 100 आएगा। ईच टाइम आपने यही परफॉर्म किया। टोटल कितनी बार आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, कितनी बार ये प्रोसेस यूज की, 2 टाइम्स की गई, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। और प्योर क्वांटिटी के कितने हिस्से बचे आपके पास, यहाँ पे 81 पार्ट है, और यहाँ पे कैपेसिटी की जगह पे आपके पास 100 आ जाएगा। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको ये समझ आएगा कि अगर आपने 2 टाइम्स ये ऑपरेशन किया होगा, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आएंगे प्योर क्वांटिटी के सामने भी और कैपेसिटी के सामने। तो जैसे अब मैं आपको ये 3 टाइम्स वाला यहाँ पे समझाऊं और फिर मैं इनको सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो 3 टाइम्स जब आपने देखा तो 3 टाइम्स आपके पास वाटर था यहाँ पे। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने इसको एक ऑपरेशन को 3rd टाइम और किया होता कि 2 ऑपरेशन के बाद फिर से 100 लीटर मिक्सचर बाहर किया होता और उसकी जगह पे 100 लीटर वाटर ऐड किया होता, तो फिर मेरे पास यहाँ पे वाटर आता 271 और मिल्क आता 729, और टोटल पार्ट जब आप इनका एग्रीगेट करेंगे ये बनेंगे 1000 पार्ट। कि अब उसी वेसल को जिसको पहले हम 100 हिस्सों में बांट रहे थे, उसी वेसल को अगर अब 1000 पार्ट में बांटा जाए तो आपके पास जो प्योर क्वांटिटी है, तो प्योर क्वांटिटी आपके पास है मिल्क, वो कितने हिस्से बचे हैं 729, और वाटर कितने हिस्से बचे हैं आपके पास 271। तो हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे अगर 3 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, प्योर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो देखिए प्रोसेस तो वही रहेगा, ईच टाइम हमने यहाँ पे 100 विड्रॉ किया था, नीचे कैपेसिटी आता है, टोटल कितनी बार किया 3 टाइम्स। तो अभी प्योर क्वांटिटी को मिल्क रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पे आपके पास 729 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1000 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको प्रोसेस समझ आई होगी कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे इसको डील करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करना आपको यहाँ पे सिखाता हूँ और फिर हम इसके शॉर्टकट की भी बात करेंगे। चलिए, तो देखिए आप यहाँ पे, तो आप ये देख पाएंगे कि इसी वेसल की बात हुई कि हमने इसमें 2 ऑपरेशन की बात की, 3 ऑपरेशन की बात की यहाँ पे। तो अगर मैं सेकंड ऑपरेशन की बात करता हूँ, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा था कि भाई ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर है। इसी में मैंने आपको समझाया कि देखिए विड्रॉ रिप्लेसमेंट तो 100 की थी ईच टाइम, तो ये 100 आ गया, x आ गया, और 2 टाइम्स हमने ऑपरेशन किया था यहाँ पे, 2 टाइम्स हमने यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो 2 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद ये हमारे पास प्योर क्वांटिटी 81 पार्ट बचे थे, मिल्क थी जो यहाँ पे, और टोटल कैपेसिटी इनका समअप था जो 100 था। और मैंने कहा कि जब ये आपने 2 टाइम्स किया होगा यहाँ पे आपका डेफिनेटली स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 100 बाई एक्स, ये स्क्वायर अगर दूसरी साइड जाएगा तो इन वैल्यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 81 और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 9/10। तो आप ये कह पाएंगे x माइनस 100 बाई एक्स, यहाँ पे आपके पास 9/10 बना। और x क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, हम ये पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 10x माइनस आपके पास 1000 आएगा और ये 9x बनेगा, ये पार्ट इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं 10x से 9x जाएगा तो 1000 बचेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1000 लीटर, जो आपका यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। बाई चांस ये 3 वाले से पूछा होता तब आप क्या करते, तो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है, 3 वाले से किया होता कि 3 टाइम्स ये ऑपरेशन किया होता कि जब आपने ये ऑपरेशन 2 बार यहाँ पे परफॉर्म किया, उसके बाद फिर से आपने 100 लीटर बाहर निकाला यहाँ पे सॉल्यूशन और उसकी जगह पे अगेन 100 लीटर वाटर ऐड किया, तब आपका स्ट्रक्चर कैसे रहता, प्योर क्वांटिटी
डिवाइडेड बाय कैपेसिटी x माइनस 100 बाई x, टोटल 3 टाइम्स किया है। प्योर क्वांटिटी हमने कहा था 7 to 9 पार्ट थे मिलके यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पे जैसे इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्यूब दूसरी साइड जाएगा तो इन वैल्यू का क्यूब रूट बनेगा। तो आप ये समझ आ रहा है कि देखिए ये जब भी रेशियो बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बनेंगे। अगर 4 टाइम्स किया होगा तो वो 4 की पावर में आपको रेशियो नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रूट किया 7 to 9 क्यूब रूट होता है किसका, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है 9 का क्यूब 7 to 9 होता है, तो 7 to 9 का क्यूब रूट 9 होगा और 1000 का 10 होगा। आपके पास ये वैल्यू थी x माइनस 100 बाई एक्स, वही सेम आपका रेशियो बन जाएगा। तो उसी तरह से आपका आंसर बन जाएगा। मुझे लगता है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो इसको अब कैसे फास्टली करेंगे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए फास्टली कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे देखना होता फास्टली, तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ आ गया है यहाँ पे कि आपसे कैपेसिटी पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन में, आपको स्टार्टिंग क्वांटिटी नहीं देगा, रेशियो दे देगा यहाँ पे। तो ये बात आपने समझी कि अब फास्टली कैसे करेंगे। देखिए मुझे पता था ये कंटेनर जिससे भरा होगा वही प्योर क्वांटिटी होगी। मिल्क से भरा था तो दैट मीन मिल्क यहाँ पे दोनों कंडीशन में प्योर क्वांटिटी। ये भी मुझे बताया गया कि ऑपरेशन 2 बार किया गया। तो हम जो रेशियो लेते हैं वो हमेशा प्योर क्वांटिटी और किसका लेते हैं, कैपेसिटी का लेते हैं। तो प्योर क्वांटिटी आफ्टर 2 ऑपरेशन उसकी वैल्यू 81 थी यहाँ पे जब आपने 2 टाइम्स ऑपरेशन किया था, और कैपेसिटी की वैल्यू इनका सम अप होता है हमेशा, वो 100 था। तो इसका मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आफ्टर 1 टाइम यहाँ पे प्योर क्वांटिटी, जब आपने पहला ऑपरेशन किया था तब यहाँ पे प्योर क्वांटिटी और कैपेसिटी का क्या रेशियो था यहाँ पे। तो आप ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, 81 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो आपको समझ आएगा 9:10 था। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि प्योर क्वांटिटी स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा, जैसे हम ये बात करें प्योर क्वांटिटी और कैपेसिटी का 1 टाइम के बाद जो रेशियो बना वो 9:10 है। मतलब प्योर क्वांटिटी कितने हिस्से पहले से कम हो चुके, एक हिस्सा। मतलब जब स्टार्टिंग में था तो 10 के 10 हिस्सों में आपके पास मिल्क भरा था, लेकिन आपका फर्स्ट ऑपरेशन के बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद आप ये कह पाएंगे कि एक हिस्सा आपका कम हो चुका है, जबकि हमने कम क्या किया था, यहाँ पे 100 लीटर यहाँ पे मिल्क बाहर गया था। इसका मतलब ये जो यहाँ पे डिफरेंस इनका नजर आएगा, ये वो क्वांटिटी होगी जो आप विड्रॉ रिप्लेस करेंगे। तो कितना विड्रॉ रिप्लेस करें, एक हिस्सा 100 लीटर। तो कैपेसिटी बतानी है, तो प्योर क्वांटिटी कितनी बची थी एक हिस्से के बाद, तो आप चेक कर सकते हैं एक हिस्से में 100 लीटर आता है, प्योर क्वांटिटी आपके पास 900 लीटर बची थी, और कैपेसिटी हमसे पूछी जाएगी तो ये इसको आपने मल्टीप्लाई करना था 10 into 100, आपको ये समझ आ जाएगा 1000 लीटर। ऐसे आप इनको शॉर्टली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर आप 3 टाइम से करते तब क्या करना था, यहाँ पे प्योर क्वांटिटी और यहाँ पे आपके पास क्या था, कैपेसिटी। ठीक है, आपके पास रेशियो दे रखा होगा, प्योर क्वांटिटी मिल्क है 7 to 9 था यहाँ पे, कैपेसिटी की जगह पे आपके पास आएगा इनका सम अप 1000। टोटल कितनी बार किया गया था, 3 टाइम्स। तो 1 टाइम के बाद कितनी बची थी आप कैसे बता सकते हैं, आपको इनका क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट हम करेंगे यहाँ पे 7 to 9 का, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1000 का जो कैपेसिटी है, तो इसका क्यूब रूट होता है 9 और इसका क्यूब रूट होता है यहाँ पे 10। तो आफ्टर 1 टाइम सेम वही बात बन गई कि 9 हिस्से आपके पास प्योर क्वांटिटी थे, 10 हिस्से यहाँ पे कैपेसिटी थी। तो एक ऑपरेशन के बाद कितना यहाँ पे मिल्क कम हो चुका था, एक हिस्सा कम हो चुका था। तो आप ये कहेंगे वो एक हिस्सा कितना हम विड्रॉ रिप्लेसमेंट करे थे, 100 लीटर। तो जितना गैप आएगा, बाई चांस इधर 8 होगा इधर 10 होगा, तो 2 यहाँ पे गैप आता, उस कंडीशन में आपने 2 से कंपेयर करना था 100 को, जितना आप विड्रॉ रिप्लेसमेंट यहाँ पे करने होंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ रही होगी। हाँ, यहीं से देखिए मैं अगर 2 टाइम्स का बताना चाहूँ तो जो 1 टाइम का आता है आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। 2 टाइम्स का यहीं से बताना होता तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 81, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो इस तरह से आप अपने इस कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं। ये प्योरली आपका कंसेप्ट जो है परसेंटेज बेस्ड है। अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है तो आप इसको इजिली रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन में इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ये ले रहा हूँ, आपको कहा गया एक वेसल है और वो फुल ऑफ मिल्क है। यहाँ पे एक वेसल है, पूरा किससे भरी हुई है, मिल्क से।
अब ये क्या कह रहा है कि आप इसमें से हर बार क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा, चाहे पहली बारी में तो मिल्क था लेकिन आगे मिक्सचर बन जाएगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा आप 5 लीटर उसमें से विड्रॉ करेंगे। 5 लीटर आपने विड्रॉ किया और उसकी जगह पे आपने यहाँ पे 5 लीटर यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। इसके बाद क्या किया आपने, तो ये कंप्लीट ऑपरेशन हो गया। अब जो मिक्सचर बना था उसमें से फिर आपने क्या किया, 5 लीटर मिक्सचर बाहर किया और उसकी जगह पे यहाँ पे आपके पास 5 लीटर यहाँ पे अगेन वाटर ऐड कर दिया। तो जब आपने ऑपरेशन यहाँ पे ये 2 टाइम्स कर लिया, तो इसने कहा आफ्टर ऑपरेशन यू हैव परफॉर्म आफ्टर 2 टाइम्स, तो आपके पास यहाँ पे इसने कहा जो वाटर और मिल्क का रेशियो था, वाटर और मिल्क का रेशियो इसने कहा 25:144 था। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आप यहाँ पे बताइए कि टोटल आपके पास यहाँ पे कितनी यहाँ पे कैपेसिटी थी, ये आप बताइए यहाँ पे। तो मैं इसको शॉर्टली भी आपको समझा दूंगा कैसे परफॉर्म करना, पर आप अभी बेसिक समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मिल्क से भरा हुआ था पूरा, इसका मतलब प्योर क्वांटिटी जो कहना चाहता है वो आप इस रेशियो में कह सकते हो प्योर क्वांटिटी मिल्क है। अगर वाटर से भरा होता तो प्योर क्वांटिटी वाटर कही जाती, तो प्योर क्वांटिटी मिल्क है। और कैपेसिटी तो हमेशा यहाँ पे इन दोनों के जोड़ने पे आएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों पार्ट को, तो आपको ये समझ आएगा टोटल पार्ट आपके पास 169 है। हम रेशियो किसका लेते हैं, प्योर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कैपेसिटी। क्या फॉर्मूला है, अगर विड्रॉ रिप्लेसमेंट सेम है तो सेम है यहाँ पे, तब क्या आएगा यहाँ पे x - 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, और टोटल आपने 2 टाइम्स किया। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं यहाँ पे तो 5 था, आगे यहाँ पे 10 होता, तब हमने ये पढ़ा कि उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता, x - 10 डिवाइडेड बाई x, और फिर हम उसको परफॉर्म करते। तो ऐसे क्वेश्चन रियरली पूछे जाएंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। x - 5/x यहाँ पे और उसका स्क्वायर, और मैंने कहा था ऑपरेशन 2 टाइम किया होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते। लेकिन प्योर क्वांटिटी परफेक्ट ये भी है, ये भी और ये भी, कैपेसिटी भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन प्योर क्वांटिटी क्या थी, प्योर क्वांटिटी से जिससे ये कंटेनर भरा था, मिल्क से भरा हुआ था, कैपेसिटी आ जाएगी। तो मिल्क के कितने रेशियो में हिस्से बने, 144, और कैपेसिटी के कितने बने, 169। अब ये स्क्वायर अगर दूसरी साइड जाएगा तो आप ये कह पाएंगे x - 5/x, स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169 बनेगा, जो स्क्वायर रूट करने के बाद आपके पास 12/39 है। अब कैसे परफॉर्म करेंगे, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 5/x डिवाइडेड बाय 12/30, तो आप ये समझ आएगा 13x माइनस यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 12x, तो ये इधर जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं 13x - 12x इज इक्वल टू 65। दैट मीन x आपके पास कैपेसिटी ऑफ कंटेनर यहाँ पे 65 लीटर थी। तो मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि हाँ किस तरह से मुझे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्टकट से हम इसको कैसे करते विद इन लाइन। तो अब आपको अगर प्रैक्टिस समझ है यहाँ पे अच्छे से, तो मैंने कहा था प्योर क्वांटिटी लिखना है, कैपेसिटी लिखना है, 2 टाइम्स आपने अगर ये ऑपरेशन किया है, 2 टाइम्स के बाद आपके पास रेशियो क्या था, 144 और 169। 1 टाइम के बाद क्या होगा, 1 टाइम्स के बाद आप ये कह सकते हैं इनका स्क्वायर रूट लेंगे, 144 रेशियो यहाँ पे 169। तो आपको ये समझ आएगा कि आफ्टर 1 टाइम यहाँ पे प्योर क्वांटिटी 12 हिस्से बचे थे, जबकि टोटल हिस्से आपके पास कितने थे, 13 थे। अच्छा, कोई 3 टाइम की बात करता है कि आफ्टर 3 टाइम्स क्या रेशियो बनता है, यही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो 2 के लिए देखिए स्क्वायर हो जाता है जो 1 टाइम का होता है, और 3 के लिए क्यूब हो जाना था। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे 12 का क्यूब और 13 का क्यूब, तो 3 ऑपरेशन के बाद जो आपका रेशियो बनता है वो 1728 रेशियो यहाँ पे 2197 बनता है। और जो इनका डिफरेंस है ये तो मिल्क है, यहाँ पे ये कैपेसिटी है, जो इनका डिफरेंस होगा वो आपके पास वाटर बन जाएगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कितना आपके पास ये बनेगा, वो आपके पास यहाँ पे वाटर आ जाएगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह से समझ आएगी। कैपेसिटी अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि देखिए कितना यहाँ पे फर्क पड़ा, यहाँ पे हिस्से कितना, फर्स्ट टाइम में कितने हिस्से यहाँ पे, पहले 13 हिस्से थे पूरे के पूरे मिल्क से भरे थे, अब 12 हिस्सों में ही मिल्क बचा है। इसका एक हिस्सा मिल्क का हमने पहली बारी में कम किया था, तो वो एक हिस्सा किसके बराबर है, 5 लीटर। तो पूरी कैपेसिटी क्या थी, 13 × 5 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं 65 लीटर आपके पास पूरा स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वांटिटी थी। लेकिन विड्रॉ रिप्लेसमेंट सेम है, तो ईच स्टेज के बाद, ईच ऑपरेशन के बाद आपके पास यहाँ पे 65 लीटर बचेगा।
तो अब मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ। अब मैं जब भी क्वेश्चन परफॉर्म करूंगा मैं इसी मेथड को यूज करूंगा। मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा। हाँ, कोई आपसे ये पूछे कि आप ये बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको पता तो ये लग गया कि टोटल क्वांटिटी 65 लीटर है, तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद आपके पास वाटर कितना है, अगर कोई ऐसे पूछे तो मुझे ध्यान देना है कि टोटल क्वांटिटी तो 65 लीटर है, लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन के बाद प्योर क्वांटिटी का रेशियो 12:13 है, तो जो इनका डिफरेंस है वही वाटर है। इसका मतलब वाटर एक हिस्सा है और आपके पास पूरी यहाँ पे जो वेसल है वो 13 हिस्से हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, पानी आपके पास 5 लीटर, क्योंकि ये देखो 65 लीटर मिल्क था, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। 5 लीटर जब इससे बाहर गया तो आपके पास यहाँ पे मिल्क बचा 60 लीटर, और फिर आपने रिप्लेस किया तो अब आपके पास 5 लीटर यहाँ पे वाटर, जो यहाँ से भी मुझे पता लग रहा है मिल्क कितना था। अगर मैं यहीं से कंफर्म करना चाहूँ 65 गुना 12/13, तो आप देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे, आपको ये समझ आएगा मिल्क 60 लीटर। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि नहीं आप बताइए 2 ऑपरेशन के बाद आपके पास वाटर क्या था, तो 2 ऑपरेशन के बाद ये आपको पता है कि आपको दे भी रखा था, जैसे 25 पार्ट थी या इनका डिफरेंस था, आप डिफरेंस लेंगे। तो 2 ऑपरेशन के बाद अगर आपसे कोई वाटर पूछता, टोटल मिक्सचर तो 65 लीटर ही रहेगा, लेकिन वाटर के 25 पार्ट थे और टोटल पार्ट कितने थे 169। और मिल्क पूछता तो आप कहते मिक्सचर तो 65 लीटर रहेगा, लेकिन 2 ऑपरेशन के बाद मिल्क के 144 पार्ट थे और टोटल आपके पास यहाँ पे 169 थे। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा फास्टली करूंगा यहाँ पे, इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। अब मैं वो आपको बताऊंगा, तो बेसिक मैं आपको इसका समझा चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए, जैसे मैं सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी मुझे कहा गया कि ये कंटेनर पूरा वाटर से भरा हुआ है, ये कंटेनर पूरा का पूरा यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, तो मतलब प्योर क्वांटिटी मुझे ये समझ आ गया वाटर है यहाँ पे। अब इसने क्या कहा कि ईच टाइम हम यहाँ से जो भी ये वेसल है इससे 20 लीटर सॉल्यूशन हम बाहर कर रहे हैं, तो दिस ऑपरेशन इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। दिस ऑपरेशन इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, कि ये ऑपरेशन और यहाँ पे 2 बार किया गया, तो मतलब टोटल 3 टाइम्स कर लिए। एक बार आप पहले कर चुके हैं कि 20 लीटर आपने सॉल्यूशन बाहर किया वाटर, और इसकी जगह पे आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं 20 लीटर यहाँ पे मिल्क से। ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ और ये हो रहा है दिस ऑपरेशन इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, कि जो मिक्सचर बना उसमें से फिर आपने 20 लीटर बाहर निकाला और उसकी जगह पे फिर 20 लीटर यहाँ पे मिल्क जोड़ दिया। 2 ऑपरेशन हो गए, उसके बाद फिर आपने क्या किया, जो मिक्सचर बना था उसमें से 20 लीटर बाहर किया और उसकी जगह पे फिर से 20 लीटर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल इसका मतलब एडिशनल 2 बार हो गया, एक बार पहले था, 3 बार टोटल किया गया। तो आपको ये दे रखा था यहाँ पे कि अब आपके पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो था 98:27 था। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड कैपेसिटी, आपसे क्या पूछी जाएगी, फाइंड कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे कंटेनर। तो ये बात अब हमें अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। प्योर क्वांटिटी है वाटर, तो वाटर आ गया आपके पास कितना 27, ऑपरेशन किया है टोटल 3 टाइम्स, और कैपेसिटी इन दोनों का समअप होता है हमेशा, तो कैपेसिटी आप इनका समअप करेंगे तो आपको समझ आएगा 125 हिस्से हैं। तो अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि इनका डिफरेंस यहाँ पे, तो इनका डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इनका डिफरेंस मिल्क है 98 पार्ट, जो मैं पहले से क्लियर है। तो 1 टाइम के बाद क्या था, 1 टाइम के बाद आप अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना वाटर था और क्या कैपेसिटी का रेशियो था, तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 27 एंड क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 125। तो 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है और 125 का 5। इसका मतलब फर्स्ट ऑपरेशन के बाद आपके पास यहाँ पे 5 हिस्से थे। फर्स्ट मतलब पहले ऑपरेशन में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 5 के 5 हिस्सों में पानी भरा था, लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पानी अब सिर्फ 3 हिस्सों में बचा और 2 हिस्सों में आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पे 2 हिस्सों में मिल्क आ चुका है। तो फर्स्ट ऑपरेशन में क्या किया आपने, ये कम किया और इसकी जगह पे जितना आपने कम किया उतना यहाँ पे आपके पास मिल्क ऐड किया। इसका मतलब 2 हिस्से मैंने आपको समझाया था, ये विड्रॉ रिप्लेसमेंट के बराबर होते हैं। 2 हिस्से यहाँ पे 20 लीटर के बराबर है इस रेशियो में। अब रेशियो आपने अच्छी तरह से पढ़ा, 2 हिस्से 20 लीटर के बराबर हैं, तो एक हिस्से में 10 लीटर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी, आप कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हिस्से थी, 5 गुना 10 यहाँ पे, तो टोटल कैपेसिटी 50 लीटर थी। हाँ, वाटर कितना था जो प्योर क्वांटिटी थी, 3 हिस्से बचे थे,
तो 3 गुना 10 आप 30 लीटर, क्योंकि आप ये अच्छी तरह यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अगर इसमें 50 लीटर पहले वाटर था और 20 अगर मैं इससे कम कर दूं, 20 कम कर दूं यहाँ पे, तो वाटर अब 30 लीटर बचेगा और उसकी जगह पे मिल्क ऐड कर दूंगा। तो देखिए आप ये चीज अच्छी तरह से यहाँ पे समझ आ रही है। हाँ, कोई आपसे पूछे कि नहीं 2 टाइम्स के बाद क्या रेशियो होता, तो 2 टाइम्स के बाद मैंने आपको समझाया कि जो 1 टाइम का होगा उसका स्क्वायर हो जाता। वाटर और कैपेसिटी का रेशियो 2 टाइम्स के बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। जैसे 3 टाइम्स के बाद क्या होगा, 3 की पावर 3 आपको अच्छे से ये आपको गिवन ही था और यहाँ पे 1 to 5 था। 4 टाइम्स के बाद क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कहेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा कितना 81 और 5 की पावर 4। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे जो परसेंटेज बेस्ड बेसिकली काम करता है कि ये परसेंटेज और रेशियो दोनों के मिक्सअप यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इनको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और फास्टली भी एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको और समझ आइए। अभी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कहा गया कि एक वेसल है और ये फुल ऑफ एल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है, फुल ऑफ एल्कोहल है, मतलब फुल ऑफ एल्कोहल है, तो आपको ये समझ आ रहा है एल्कोहल ही आपकी प्योर क्वांटिटी है। अब इसने क्या कहा कि ईच टाइम आप क्या करें, यहाँ से 40 लीटर सॉल्यूशन बाहर करें। फर्स्ट टाइम तो एल्कोहल ही जाएगा, उसके बाद मिक्सचर भी बाहर जाएगा जो आप इसमें ऐड करेंगे। 40 लीटर एल्कोहल आपने बाहर किया और इसकी जगह पे आपने 40 लीटर वाटर ऐड किया। अब ये दिस ऑपरेशन डन 4 टाइम, ये ऑपरेशन टोटल कितनी बार किया गया, दिस ऑपरेशन डन 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स किया गया। और आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे कि जो एल्कोहल टू वाटर रेशियो दे रखा था, क्योंकि एल्कोहल आपकी यहाँ पे प्योर क्वांटिटी है, तो ये 16 है और वाटर यहाँ पे 65 है। तो आपसे यहाँ पे आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा, जनरली जो क्वेश्चन किया जाएगा फाइंड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे कि एल्कोहल आपकी प्योर क्वांटिटी और कैपेसिटी तो इन दोनों के जोड़ने पे आएगी। तो एल्कोहल के 16 पार्ट हैं यहाँ पे और कैपेसिटी, एल्कोहल का मतलब प्योर क्वांटिटी 16 पार्ट है यहाँ पे और कैपेसिटी आपके पास यहाँ पे इन दोनों का सम कितना यहाँ पे 81। तो ऑपरेशन टोटल कितनी बार किया गया 4 टाइम्स। तो 1 टाइम के बाद यहाँ पे क्या रेशियो होगा प्योर क्वांटिटी और कैपेसिटी का, तो आपको 4th टाइम यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा। अगर आप 4th टाइम रूट लेंगे तो आपको समझ आएगा 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहाँ पे 1 टाइम के बाद जो आपका रेशियो होगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि ये आपको समझाना की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि पहले ये 3 हिस्सों में अगर हम इसको बांटे तो 3 के 3 हिस्सों में पहले तो अल्कोहल भरा था, लेकिन आपने एक बार ही जो विड्रॉ किया तो उसके बाद क्या हुआ, एक हिस्से में आपके पास वाटर आ चुका है और 2 हिस्सों में आपके पास अब भी अल्कोहल है। तो वाटर कितना आया यहाँ पे विड्रॉ, जितना आपने कम किया, एक हिस्सा कम किया इसका और पानी का एक हिस्सा डाल दिया, तो एक हिस्सा कितने के बराबर है 40 लीटर। एल्कोहल 2 हिस्से 80 लीटर, टोटल कितनी हो जाएगी कैपेसिटी 120 लीटर। आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि जो भी इनका डिफरेंस है आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो आपने विड्रॉ रिप्लेसमेंट किया होगा। तो एक हिस्सा कितने के बराबर है 40 लीटर, 3 हिस्से क्या हो जाएंगे 3 गुना 40 लीटर। ये ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या होगी 120 लीटर। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हाँ किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब कोई आपसे पूछे कि नहीं यहाँ पे कि कितना आप विड्रॉ करना है, तो आप परसेंटेज वाइज भी जा सकते हैं। देखिए 40 लीटर आप विड्रॉ कर रहे हैं और टोटल कैपेसिटी क्या थी 120 लीटर। अगर आप परसेंटेज आपको अच्छे से समझ आती है 1/3 का मतलब था कि ईच टाइम आप 33 होल 1/3 परसेंटेज बाहर कर रहे हैं मिक्सचर का। और आपने अगर ये परसेंटेज में अच्छे से पढ़ा होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, जिसका मतलब है कि टोटल हिस्से 3 होंगे तो एक हिस्सा हर बार मतलब यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब पहले ऑपरेशन में बात करें तो 3 से कितना हो जाएगा 2, लेकिन जब हम 2 ऑपरेशन के बाद करेंगे तो आपके पास इनका स्क्वायर किया जाता है। 3 हिस्से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इस तरह से आप ये रिलेट करेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे एक हिस्सा कम हुआ था, अभी 2 ऑपरेशन के बाद कितने होंगे 5 हिस्से कम हो जाएंगे। यही मैंने आपको समझाया कि आप रिलेट कर सकते हैं प्योर क्वांटिटी कितनी होगी 2 का, यहाँ पे अगर 2:3 1 टाइम है तो आप यहीं से सीधा यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। प्योर क्वांटिटी और कैपेसिटी यही परफॉर्म करते होंगे। 2 टाइम्स के बाद क्या होगा 4:9, 3 टाइम्स के बाद क्या होगा इसका क्यूब 8 रेशियो क्या हो जाएगा 27, 4 टाइम्स के बाद क्या होगा 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 और कैपेसिटी 3 की पावर 4 81। लेकिन आपको कैपेसिटी नहीं देता है, वो दूसरा कंपोनेंट देता है और दूसरा कंपोनेंट इनका डिफरेंस होता है और वो कितने पार्ट है यहाँ पे 65।
तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।